कोई बताएगा मुझे ईएमएफ इक्वेशन ट्रांसफार्मर की कितनी होती है? यस सर 4.44 F ईएमएफ इक्वेशन बराबर होता है 4.44 4.85 TPH 4.44 5 A5 सर व्हाट n होता है नंबर ऑफ टर्न्स। इस पे अपन ने न्यूमेरिकल किया है कि नहीं किया स्टार्टिंग में? ये ईएमएफ इक्वेशन होती है ट्रांसफार्मर की। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर की जो ईएमएफ इक्वेशन है वो ईएमएफ इक्वेशन को पूरा ड्राइव करो कि कहां से आई ये ईएमएफ इक्वेशन। तो क्वेश्चन आएगा ड्राइव ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। इसके लिए हमें ये वैल्यूज मालूम होना चाहिए। बोर्ड पे देखें सभी लोग। V इक्वल टू होता है Vm sin थीटा। इसकी जगह हम यहां लिख सकते हैं V इक्वल टू Vm sin ओमेगा t। ऐसे ही करंट की इक्वेशन होती है I इक्वल टू Im sin थीटा। और फिर करंट की दूसरी इक्वेशन होती है I इक्वल टू Im sin ओमेगा t। थीटा की जगह अपन ओमेगा t लिखेंगे। ये है अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन, ये है अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन, और एक आता है अल्टरनेटिंग फ्लक्स की इक्वेशन, वो होती है phi m sin थीटा, और दूसरा होता है phi इक्वल टू phi m sin ओमेगा t। इसके साथ एक इक्वेशन अपन और लिखेंगे, phi बराबर होगा phi नॉट cos ओमेगा t। फिर दूसरा यहाँ पर एक और होता है phi नॉट नहीं cos थीटा। थीटा की जगह आपने कितना रखा है ओमेगा टी। ये वोल्टेज की इक्वेशन, ये करंट की इक्वेशन, ये फ्लक्स की इक्वेशन। ये फ्लक्स की इक्वेशन है साइन के टर्म्स में, और ये फ्लक्स की इक्वेशन है कॉस के टर्म्स में। तो अभी मुझे आज जो लगेगी इसके अंदर मैं ये वाली इक्वेशन को यूज करूंगा। कौन सी? फाई इक्वल टू फाई नॉट कॉस ओमेगा टी। कैसे करना है, क्या करना है, करने क्या जा रहे हैं हम ये जो ईएमएफ इक्वेशन आपने लिखी है E इज इक्वल टू 4.44 A phi into n, इसको हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप ये वाली इक्वेशंस कॉपी पे उतार लें, फिर अपन आगे चलते हैं। सर इसमें भी तो करंट की Im cos phi हो सकती है। किसमें? बिल्कुल हो सकती थी, साइन के टर्म्स और कॉस के टर्म्स। तो मुझे साइन करंट और वोल्टेज की बात नहीं करनी आज करनी है फ्लक्स की बात, इसलिए मैंने उस वाले को बताया। ठीक है, 5 वाली उतार लो। 5 इक्वल टू 5 नॉट cos ओमेगा t, v इक्वल टू vm sin थीटा, v इक्वल टू vm sin थीटा sin ओमेगा t, i इक्वल टू im sin थीटा, i इक्वल टू im sin ओमेगा t। बोर्ड का क्लियर दिख रहा है आप लोगों को ऑनलाइन में? यस सर। ठीक है, ये 7 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है कि ईएमएफ इक्वेशन को ड्राइव करो ट्रांसफार्मर की, तो वो हम अब ड्राइव करने जा रहे हैं। बोर्ड पे देखें, जो ट्रांसफार्मर होता है वो फैराडे के नियम अनुसार काम करता है, या फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है, जिसे हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो इधर देखिए E इज इक्वल टू होता है -n d∅dt। ये फॉर्मूला होता है फैराडेज का, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। अब इधर बोर्ड पे देखो, बात होता है E इज इक्वल टू -n d∅dt। तो हमें ईएमएफ इक्वेशन ड्राइव करनी है, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। E का मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, माइनस मतलब अपोज करना, n मतलब नंबर ऑफ टर्न, पाई अपॉन पाई t मतलब फ्लक्स की बात कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे आगे देखिए, यहां पर हम लिख रहे हैं E इज इक्वल टू -n। आगे हमारे पास है d/dt इनटू क्या लिखा है फाई। इस फाई की जगह बोर्ड पे देखना, ये फाई की जगह हम ये वाली वैल्यू रखेंगे। ऊपर क्या लिखा है फाई नॉट cos ओमेगा t रख देते हैं, तो d/dt, और साथ में रखेंगे अपन फाई नॉट cos ओमेगा t। क्या हुआ? वो डिस्कनेक्ट होगा, चालू हो जाएगी।
E इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी, और फाई की जगह अपन लिखेंगे फाई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब देखिए आगे यहां पर ये E इज इक्वल टू माइनस एन, एज इट इज बोर्ड पे देखो, पहले समझ लो। यहां जो फाई नॉट है इसको आपने बाहर ले लिया, अब d अपॉन dt लिखा है और यहाँ लिखा है cos ओमेगा t। हमें डिफरेंशिएशन करना है किसका, cos ओमेगा t का, ठीक है, लेकिन t के रिस्पेक्ट में करना है, और यहाँ क्या दिख रहा है ओमेगा, तो कांस्टेंट सबसे पहले आगे ऊपर आएगा, तो आप ओमेगा लिखोगे। cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin ओमेगा t, लेकिन sin ओमेगा t के साथ क्या, माइनस में के cos माइनस माइनस में माइनस माइनस में होता है सर। और ये माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस के साथ आप क्या लिखोगे यहाँ पर साइन ओमेगा टी। ओमेगा इसमें कांस्टेंट था तो वो आपने पहले लिख दिया, कितना लिखा है, क्लियर है बात। अब ध्यान से सुनना, दो चीजें होती हैं, एक साइन होता है 90 पे मैक्सिमम, अगर हम मैक्सिमम के केस की बात करें तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। दो चीजें आपको मालूम है, मतलब अगर मैं वेवफॉर्म की बात करूं तो वेवफॉर्म में इस जगह पर मैक्सिमम वैल्यू होगी, साइन में ये वैल्यू होगी मैक्सिमम, शीर्ष मान कहलाता है, तो ये वैल्यू, ये एंगल कितना है 90। अब आगे देखिए यहां पर ये जो हमने E लिखा है, इधर देखो बोर्ड पे, ये जो E लिखा है ये इंड्यूस ईएमएफ है। अगर मैं ये मैक्सिमम निकालूं तो मैं लिखूंगा E, E के साथ यहां लिखूंगा मैक्स, मैक्स का मतलब मैक्सिमम, उस केस में n एज इट इज, ये फाई नॉट की जगह अपन क्या लिख देंगे फाई एम, फाई एम का मतलब मैक्सिमम फ्लक्स, आगे लिखा है ओमेगा, तो ओमेगा में एज इट इज लिखता हूं, और ये जो साइन ओमेगा टी लिखा है मैंने, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। कब होगी 1, जब आप क्या निकाल रहे हो मैक्सिमम, ठीक है। तो अब यहाँ साइन ओमेगा टी की जगह 1 हो गया, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी, कौन सी इक्वेशन, ई मैक्स बराबर एन फाई एम इंटू डब्ल्यू। कितना उतार लो जल्दी से, हाँ ओमेगा, ओमेगा उतारिए जल्दी से। हो गया, चलिए तो ई मैक्स हमारे पास हमको मिला, ई मैक्स बराबर एन पाई एम और साथ में ओमेगा, इतनी वैल्यू हमको मिल गई ई मैक्स निकालने पर। अब हमने फर्स्ट सेकंड यूनिट में एसी सर्किट में एक रिलेशन निकाला था, रिलेशन बिटवीन आई आरएमएस इनटू आई मैक्सिमम, फार्मूला था आई आरएमएस निकालने का, आई आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या फार्मूला था, किसी को याद है, आई आरएमएस बराबर कितना, आई एम बटा रूट 2 सर, आई एम बटा रूट 2, आई एम अपॉन रूट 2, ये हमने पढ़ा है, इसका ड्राइव भी करा है पूरा डेरिवेशन, मिड सेम में भी आया था ये वाला फार्मूला। ऐसे ही अगर मुझे वी आरएमएस निकालना है तो फार्मूला क्या बन जाएगा, वी एम अपॉन रूट 2। क्लियर है यहाँ तक। अगर मैं वी आरएमएस की जगह खाली ये लिखूं, इधर देखिए यहाँ पर ई आरएमएस निकालना है तो फार्मूला क्या बनेगा, ई आरएमएस निकालना है तो फार्मूला क्या बनेगा, ई एम बटा 2, ई रूट 2, ई मैक्सिमम बटा रूट 2 अपॉन रूट 2। तो यहाँ कहीं ई मैक्स आपको दिख रहा है इक्वेशन में, कहाँ, ऊपर, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है ई मैक्स, कितना दिख रहा है, ई मैक्स बराबर एन पाई एम इनटू डब्ल्यू। तो मैं ये वाला फार्मूला भी यूज करूंगा, मुझे ई आरएमएस निकालना है, फार्मूला होगा ई मैक्स अपॉन रूट 2। इसको मैं मिटाता हूँ, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने निकालना है ई आरएमएस, तो
फॉर्मूला आपने लिखा ई मैक्स अपॉन √2। अब ये ई मैक्स की वैल्यू कितनी निकाली बोलो, n फाई n और ओमेगा। जो ओमेगा होता है उसको हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई f। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई f, अपॉन में क्या लिखेंगे अपन √2। इतना उतार लो जल्दी से। ये सब फ्लक्स होता है 2 पाई f फ्लक्स नहीं है, फ्लक्स तो जो है पाई कहलाता है। 2 मतलब कांस्टेंट, पाई मतलब 22/7, f फ्रीक्वेंसी, फ्लक्स नहीं कहेंगे। ठीक है, अब हमको क्या मिला, n पाई m 2 पाई इंटू f अपॉन √2। इधर देखिए बोर्ड पे आप, हो गया। यहां पर ये इक्वेशन हमको मिल रही है, कौन सी इक्वेशन, ई आरएमएस बराबर कितना, n पाई m 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 या 22/7 इंटू f अपॉन में कितना लिख दोगे √2 की वैल्यू होती है 1.414। अब आपको क्या करना है, देखिए सुने, कैलकुलेटर पे आप 2 × 3.14 करो डिवाइडेड बाय 1.414 करके देखो कितना आ रहा है। तो ई आरएमएस कितना निकलता है वो देखो, 2 × 3.14 डिवाइडेड बाय 1.414 1.414 सर 4.4 4.441 4.441 4.44 1 if 5 into पाई है। क्या ये ईएमएफ इक्वेशन थी अपने पास शुरू में? यही ईएमएफ सर थी। ईएमएफ इक्वेशन का फार्मूला क्या था, 4.44 445 FM यस सर, नहीं था। होता है, यही ईएमएफ कहलाता है। आरएमएस वोल्टेज ही ईएमएफ कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव। तो यहाँ वैल्यू हमने निकाली, प्रूफ कर दी 4.44 A pi m into n। ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये आपको पूरा करना है। याद रखना आगे। यस सर। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर के अंदर ये पहला थ्योरी का क्वेश्चन है जो ट्रांसफार्मर के एग्जाम में पूछा जाता है, राइट ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। अब इसके बाद ट्रांसफार्मर के अंदर मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने को आता है कि ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड करो कि ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी कब देगा। तो वो केस होता है, इधर देखें ध्यान से, वो केस है पीआई बराबर होता है पीसी। अब ये पीआई क्या है, आयरन लॉस, पीसी क्या है, कॉपर लॉस। जब किसी ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस बराबर हो जाएंगे कॉपर लॉस के, तो वो उस ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। ज्यादा का मतलब मैक्सिमम। तो अगला अपना नाम है मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने का, हमें फॉर्मूला देखना है। तो इधर देखिए, यहाँ पर जो पीआई होता है ये कांस्टेंट लॉसेस हैं, ये लोड पर डिपेंड नहीं करते। लेकिन जो कॉपर लॉस है ये लोड पर डिपेंड करते हैं। इफिशिएंसी वाले केस में जब हमने फॉर्मूला लिखा था इफिशिएंसी का, तब पीसी के साथ किसका मल्टीप्लाई किया था, कोई बता पाएगा? एक्स स्क्वायर। यस, यहाँ पीआई एक्स स्क्वायर सर, एक्स स्क्वायर इंटू पीसी, मतलब ये आयरन लॉस बराबर होगा एक्स स्क्वायर इंटू पीसी के। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, x की वैल्यू निकालना है तो कहां चला जाएगा, pi अपॉन pc। इसकी वैल्यू तो लोड में पता चलेगी ना कितना लोड है। अभी इस केस में मैक्सिमम के केस में बात कर रहा हूं, वही मैं बोल रहा हूं। x की वैल्यू यहां से अगर अपन को निकालना है तो फॉर्मूला होगा √pi अपॉन pc। यहां तक समझ आया? ये आपसे पूछा जाएगा वाइवा में कि मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने की क्या कंडीशन होती है, तो आपका आंसर होगा आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस। और उसमें जो कॉपर लॉस होते हैं उसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर इंटू पीसी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कॉपर लॉस लोड पर डिपेंड करते हैं, इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर का इसके साथ मल्टीप्लाई किया।
किया। अब यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालना है, PI अपॉन PC। यहाँ से x की वैल्यू आप निकालोगे, जल्दी से 3 चीजें उतारो फिर आगे चलो। ये पहली वाली है कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या कंडीशन है मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने की? कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों बराबर होना चाहिए सर। दोनों बराबर होंगे, आयरन लॉस बराबर होगा कॉपर लॉस। ठीक है, कॉपर लॉस। आगे अब यस सर। 3 चीजें हो गई। इसके बाद हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालना है। तो आप ऐसे एफिशिएंसी का सिंबल बनाओगे जिसे ईटा कहते हैं। यहाँ लिखेंगे मैक्स, मैक्स का मतलब मैक्सिमम। फॉर्मूला देखिए क्या होता है, इधर देखें बोर्ड पे, फॉर्मूला सिंपल वही होगा x pi cos phi अपॉन क्या होगा x pi cos phi प्लस pi प्लस यहाँ pi लिखा है और यहाँ पर अपन PC लिखेंगे। PC मतलब क्या, कॉपर लॉस। कॉपर लॉस। सुनो ध्यान से सुनना, और इसमें इनटू 100 करेंगे। ये जो फॉर्मूला मेरे बोर्ड पे लिखा है ये मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला है। अब पहला पॉइंट आता है इसमें सबसे पहले नंबर 1 कि x कैसे निकलेगा। अभी आप लोगों ने जो पढ़ा है वो x पढ़ा है फुल लोड, हाफ लोड, नो लोड, क्वार्टर लोड। जब आपको कोई न्यूमेरिकल आता है और उसमें पूछा जाए कि मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड करो, उस केस में आप PI की वैल्यू देखना और PC की वैल्यू देखना कि PI कितना और PC कितना। उसके बाद x की वैल्यू यहां से निकलेगी अंडर रूट ऑफ PI अपॉन PC। जब भी आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने को बोलेगा उसमें आपको फुल लोड ही बोलेगा, कभी हाफ लोड, नो लोड, क्वार्टर लोड नहीं आएगा। फुल लोड के केस में आप बंद करते हो, लेकिन यहाँ बंद नहीं करना, यहाँ क्या करना है PI अपॉन PC करके x की वैल्यू निकालना। पहला पॉइंट, तो ये x उठा के आपको यहाँ पुट करना है। VI आपको क्वेश्चन में पहले से मालूम रहता है एपरेंट पावर से, जिसे हमने बोला है 5 kVA, तो यहाँ पुट कर देंगे। फिर अगला पावर फैक्टर जिसे आप कहते हो cos phi, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहेगी। अब आगे देखिए ध्यान से, यहां मैंने देखो PI लिखा है और यहां मैंने PC लिखा। अगर आपको बोला है PI 500, कितना 500 और PC बोला है 600, तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, ऊपर PI नीचे PC, उसका रूट करके x की वैल्यू निकालना, x की वैल्यू यहां रख देना। ठीक, और यहां जब आप वैल्यू रखोगे, ध्यान से सुनो मेरी बात, PI और PC की वैल्यू जब आप यहां रखोगे तो PI की जगह रखना आप 500 और PC की जगह आप 600 नहीं रखोगे। उसका रीजन, क्योंकि आप निकाल क्या रहे हो मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्सिमम एफिशिएंसी का कंडीशन क्या होती है कि जितने आयरन लॉस उतने ही कॉपर लॉस, तो इस PC की जगह भी कितना रखना पड़ेगा 500। अब बात ये आई कि साहब ये कॉपर लॉस फिर क्यों दे दिए, जब एक ही वैल्यू रखनी है वहां तो 2 वैल्यू क्यों दी, कोई बता पाएगा? x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। क्लियर हुई? इस मॉडल को उतारो, क्वेश्चन में कभी मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछे तो पहले x इससे निकालना और यहाँ दोनों वैल्यू सेम रखना। ठीक, सर वहाँ 600 भी तो रख सकते हैं जी, 600 भी रख सकते हैं दोनों जगह सर। हाँ, लेकिन आपका आंसर फिर वेरी कर जाएगा, क्योंकि जितनी बुकों में भी उन्होंने पुट किया है वो सब आयरन लॉस वाली वैल्यू पुट करी, इसलिए कोशिश करना कि हमें आयरन लॉस की ही वैल्यू रखें। क्लियर है? यस सर। ठीक है, कौन सी एफिशिएंसी निकाली है ये अपन ने आज? मैक्सिमम। मैक्सिमम सर। आपको कंडीशन मालूम होना चाहिए और उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। उतारो ये PI प्लस x पर PC होता है। हाँ, लेकिन अभी यहाँ मैं एक्स स्क्वायर नहीं रखूंगा, क्यों? क्योंकि जितनी वैल्यू आप PI की रख रहे हो उतनी ही वैल्यू आपको PC की रखनी है। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि आप कौन सी निकाल रहे हो, कौन सी? मैक्सिमम। मैक्सिमम की कंडीशन ही यही है कि जितने आयरन लॉस होंगे उतने ही कॉपर लॉस, तभी आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी निकलेगी।
ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में है 50 केवीए, हो गया ये, उतार लिया सबने? $50 kVA transformer has on full load copper losses of 600 watt. A 50 kVA transformer has on full load copper losses of 600 watt. Copper loss symbol क्या होगा? PC, वैल्यू कितनी दी है? 600। आगे लिखा है and iron loss of 500 watt. आयरन लॉस मतलब PI कितना दिया है? 500 वाट। क्वेश्चन में देखो पहले PC दिया है फिर PI दिया है, कंफ्यूजन नहीं होना। आगे लिखा है कैलकुलेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी। क्या करना है? कैलकुलेट करना है किसको? मैक्सिमम एफिशिएंसी को। एंड लोड एट विच मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑकर्स। लोड लिखो, लोड एट विच मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑकर्स। वो लोड निकालिए जिसपे मैक्सिमम एफिशिएंसी हमको प्राप्त होती है, मिलती है। लोड एट विच मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑकर्स। तो हमको गिवन क्या क्या है पहले ये देखें। 50 केवीए गिवन है, 50 केवीए दिया हुआ है। आगे बोला है आयरन लॉस, फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ 600 वाट, 6 और 500 वाट। कैलकुलेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी एट विच ऑकर्स। तो सबसे पहले क्या निकालोगे? x। फार्मूला क्या है? PI अपॉन PC। तो PI की वैल्यू कितनी? 500। PC की वैल्यू 500 डिवाइड करके 600 0.912 बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए ये अपन ने x निकाल के रख लिया। यहाँ x नहीं होगा, पहला पॉइंट मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछी है। अब फार्मूला क्या है एफिशिएंसी का? x VI cos phi बटा x VI cos phi PI plus PC। x स्क्वायर आएगा क्या? नो सर, नहीं। अगर नॉर्मल एफिशिएंसी है, नॉर्मल पूछा है आपसे, तो यहाँ x स्क्वायर होगा। और अगर मैक्सिमम पूछा है तो यहाँ खाली PC लिखेंगे और इनटू कितना करेंगे? 100। आगे बोला है इसमें देखो लिखना आगे यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर क्वेश्चन में ऐड कर लो। यूनिटी पावर फैक्टर क्या मतलब हुआ? यूनिटी पावर फैक्टर का पावर फैक्टर 1 होगा सर, cos phi का मान। यूनिटी पावर फैक्टर मतलब आपको cos phi की वैल्यू क्या रखनी है? 1 रखनी है। अब देखिए x की वैल्यू आपने निकाली, कितनी निकाली? 0.912। चलिए आगे PI की वैल्यू कितनी होगी? BI 3 50 गुणे 10 टू द पावर 3 पावर 3। साथ में cos phi की वैल्यू कितनी हुई बोलिए? 1। तो यहाँ 1 कर देंगे। 1 है कितना? x की वैल्यू 0.912 into 50 into 10 to the power 3 प्लस PI कितना? PI 500 और PC कितना? 500। ऐसा क्यों सर? क्योंकि मैक्सिमम पूछा है तो जितना आयरन उतना ही कॉपर। इनटू 100 करके आंसर बताओ कितना आ रहा है जल्दी से। 97.8%। ठीक है, तो ये दूसरी वैरायटी है ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी निकालने की, जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी। आंसर आना चाहिए। आंसर आएगा 97.8%। पूरा ऊपर की वैल्यू लिखिएगा, डिवाइड का निशान लगाइए, ब्रैकेट स्टार्ट करके नीचे की वैल्यू ब्रैकेट में लिखिए 97.85। सर नीचे की वैल्यू ब्रैकेट में आएगी। पूरी डिवाइड का निशान, ब्रैकेट स्टार्ट, पूरी वैल्यू ब्रैकेट में लेके बंद करके इक्वल टू दबाओ, इनटू 100 करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। हो गया यहाँ तक?
इससे भैया निकला नहीं निकला? सर 2 मिनट। आ गया पक्का? निकाल लिया? दिखाओगे हमें? आ गया सर 97. 97.85 कितना? सर डायरेक्टली का सोल करेंगे। आ गया सबका 97.8? यस सर। जी यस सर। परसेंट 98. एक होमवर्क दे रहा हूं आप लोग को सबको ये मुझे व्हाट्सएप करना है, ठीक है? वो कलर सर एक चीज पूछनी थी सर, ये प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों एक जैसी, दोनों का रेजिस्टेंस सेम रहेगा सर? वाइंडिंग की कॉइल में नंबर ऑफ टर्न चेंज होंगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। दूसरा, एक में करंट ज्यादा फ्लो होगी, एक में कम फ्लो होगी, एक में वोल्टेज कम होगा, एक में ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस सेम। चलिए, ट्रांसफार्मर के अंदर जो कंस्ट्रक्शन होता है उसको मैंने आप लोगों को बताया था, जिसमें ब्रीथर होता है, कंजर्वेटर टैंक होता है, रिले होता है। बनावट के आधार पर ट्रांसफार्मर की जब हम बनावट बनाते हैं तो उसके दो तरह से हम ट्रांसफार्मर को बनाते हैं। एक होता है कोर टाइप और एक होता है शेल टाइप। तो कोर टाइप में हम क्या करते हैं, पहला वाला है कोर टाइप। ये क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में पूछता है, ठीक है? पहला होता है कोर टाइप। कृष्णा और मानसी 5 मिनट बाद केमिस्ट्री लैब में, ठीक है? पहला होता है कोर और दूसरा होता है शेल टाइप। तो कोर टाइप में क्या करते हैं हम, समझना, ये जैसे ट्रांसफार्मर की कोर है तो इस कोर में इधर हम एक वाइंडिंग लपेटते हैं और इस साइड एक वाइंडिंग लपेटते हैं, मतलब कोर के दोनों साइड आपको वाइंडिंग मिलेगी, उसको हम कहते हैं कोर टाइप। और दूसरा होता है शेल टाइप। तो शेल टाइप में हम क्या करते हैं, ऐसी एक पूरी ट्रांसफार्मर की कोर बनाते हैं, इसमें बीच में एक कोर रहती है, बीच में इसी कोर पे एक साइड हम प्राइमरी लपेटते हैं और दूसरे साइड हम नीचे सेकेंडरी। इसमें इधर वाली कोर पूरी खाली रहती है, इधर वाली भी कोर पूरी खाली रहती है। इसमें ये वाला होता है प्राइमरी, ये वाला होता है सेकेंडरी, ये कोर खाली, ये कोर खाली, इसी में खाली पूरी वाइंडिंग्स रहती है। तो जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें हम इस टाइप की कोर का यूज करते हैं। जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं, जैसे कोई इक्विपमेंट में लगना है या अपने मोबाइल के चार्जर में लगना है, कहीं पर भी आपको अगर देखोगे उसमें ये वाला ट्रांसफार्मर यूज होता है, छोटा सा। तो उसमें बीच वाली लिंब बोलते हैं इसको, इसमें ऊपर प्राइमरी और नीचे सेकेंडरी। तो एग्जाम में कभी कभार इनका डिफरेंस आता है। क्या डिफरेंस आता है? डिफरेंस बिटवीन कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड शेल टाइप। तो ये डायग्राम बना लो, दोनों के सिंबल देख लो और इसका आप लोगों को पूरे पॉइंट्स बना के मेरे पास लाना है। सर इसमें करंट डाला है जैसे
कोर टाइप। हाँ, इसमें शॉर्ट सर्किट नहीं होता। नहीं होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। यहाँ पर कोर होती है, कोर के ऊपर हम वाइंडिंग करते हैं, वाइंडिंग के ऊपर फिर इंसुलेशन लगाते हैं, क्यों वो वाइंडिंग और ये वाइंडिंग एक दूसरे से चिपकती नहीं। ठीक है, तो ये आप लोगों को असाइनमेंट दे रहा हूँ, इसको आप लोगों को कंप्लीट करके पूरा यूट्यूब पे देखना है कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं, वो पॉइंट्स कॉपी में लिखना है, उसका फोटो खींच के मुझे भेजना है, लेकिन कॉपी के ऊपर आपका नाम और आपका सेक्शन जरूर होना। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। हाँ हाँ, कॉपी में, आपकी मेन कॉपी में, लेकिन इसको करना है, इंपॉर्टेंट है असाइनमेंट। जी बेटा, कहीं भी करो, आपके पास रहना चाहिए, आपके पास रहना चाहिए। एक क्वेश्चन लिखिए। बोलो। चलो, 20 kVA ये वाला असाइनमेंट है, ये आप लोगों को ही करना है, कंप्लीट करके मुझे दिखाना। ये क्वेश्चन बताता हूँ। 20 kVA ट्रांसफार्मर, 20 kVA ट्रांसफार्मर ऑन डोमेस्टिक लोड। डोमेस्टिक क्या होता है? घरेलू। घरेलू, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू। डोमेस्टिक लोड विच कैन बी टेकन ऑफ यूनिटी पावर फैक्टर। क्या मतलब है इसका? यूनिटी पावर फैक्टर बोला, तो पहले जो दिया है वो लिखते हैं। cos phi कितना? 1। यूनिटी पावर फैक्टर हैज ए फुल लोड, हैज ए फुल लोड ऑफ एफिशिएंसी ऑफ 95.5%। मतलब x की वैल्यू कितनी दी है? 1। एफिशिएंसी कितनी दी है? 95.3%। 95.3%। 95.3%। आगे लिखा है, ध्यान से सुनना, द कॉपर लॉसेस देन बीइंग ट्वाइस ऑफ आयरन लॉसेस। डबल। कौन डबल? कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस किसके? आयरन लॉसेस के। मतलब पीसी बराबर आपको दिया हुआ है 2pi, द कॉपर लॉसेस बीइंग ट्वाइस ऑफ आयरन लॉसेस। आगे लिखे हैं ट्वाइस ऑफ आयरन लॉसेस, कैलकुलेट iron loss and copper loss. Calculate iron loss and copper loss. सर एक तो दिया होगा ना, कॉपर या आयरन दोनों नहीं दिया है। Calculate iron loss and copper loss. फॉर्मूला लगाइए, फटाफट वैल्यू करिए, आंसर बताइए। नॉर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला रखिए और इसमें मुझे आयरन लॉस कॉपर लॉस बताइए कितने कितने आ रहे हैं। फॉर्मूला क्या है सर? x into vi cos phi। पहले एफिशिएंसी फॉर्मूला है x bi cos phi अपॉन x bi cos phi प्लस pi प्लस x स्क्वायर इनटू pc इनटू क्या 100। ये फॉर्मूला है नॉर्मल एफिशिएंसी का। कहीं मैंने मैक्सिमम बोला क्या? नहीं। तो आपको नॉर्मल एफिशिएंसी से पी और पीसी की वैल्यू निकालना है। पुट करो वैल्यूज और निकाल के बताओ कितना आ रहा है पी पीसी। हिंट करूं क्या? इधर देखो कैसे करना है। x की जगह कितना रखोगे? 1। bi की जगह कितना रखोगे? bi 20 kVA बोला है क्वेश्चन में, 20 kVA। तो 20 की जगह यहाँ लिख देंगे 120 अपॉन में 1 into 20 into 10 to the power 3 into 1 plus pi as it is, है ना? प्लस pc यहाँ क्या लिखा है देखो, pc प्लस का निशान, x स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1। pc की जगह क्या लिख सकते हैं? 2pi। तो यहाँ कितना लिख दूं मैं? 2pi। अब ये एफिशिएंसी देखो आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है? 95.3%। इसको डिजिट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.953। अब यहाँ देखो कितने पीआई हो गए? पीआई कितना हो गया? 2 और एक ये कितना हो गया? 3 पीआई। तो यहाँ इस पूरे में अननोन कितना है?
सिर्फ अननोन से बताओ मुझे कितना होगा। 3 3 पीआई है ना खाली, Yes, sir, PI. पीआई है तो यहाँ से पीआई निकलेगा, उस पीआई की वैल्यू आप यहाँ रखोगे, 2 से मल्टीप्लाई करना तो पीसी निकल जाएगा। सर पीआई की वैल्यू 328.7 आ रही है। बहुत बढ़िया, 3287 बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है? कर लेना इसको आप लोग, ठीक है। चलिए ऐसे पीसी निकलेगा, पीसी निकालने के लिए जो पीआई की वैल्यू आई है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन समझ आया? थैंक यू सर। अच्छा, किसी को कोई डाउट? बन जाएगा ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ठीक है, निकाल लो, ये इंपॉर्टेंट लिखो इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन भी ऐसा कभी कभार पूछता है, ठीक है। कल अपन पढ़ेंगे फेजर डायग्राम ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम पढ़ेंगे कल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम पढ़ेंगे, और कल हो सकता है ट्रांसफार्मर खत्म हो जाए, फिर मैग्नेटिक सर्किट पढ़ेंगे। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलो ओके सर जी बेटा बोलो। सर डिफरेंट पूछे सर, सिंक्रोनस मशीन और हाँ वो मैं लूंगा क्लास, मालूम है मुझे, आई नो ट्रांसफार्मर में। क्लास आपको मिल जाएगा, वो सब डिफरेंस वगैरह सब पूरा क्लास लूंगा। पहले मेजर टॉपिक हो जाए, फिर अपन उसको सबको डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। ठीक है सर।